तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। तो भाई हम चाहते थे कि जॉन सीना रॉयल रंबल मैच जीतें, लेकिन जे ऊसो जीत गए। अब ऐसे में जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, तो क्या वो चेंबर में आने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल आने वाले हैं। सीना ने खुद को अनाउंस कर दिया चेंबर के लिए, और ना ही सिर्फ चेंबर के लिए बल्कि चेंबर मैच के लिए जॉन सीना ने भाई खुद को डिक्लेयर कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। पोस्ट शो में जॉन सीना भाई एक बहुत ही अच्छा प्रोमो कट कर देते हैं। जॉन सीना ऑफिशियली अनाउंसेस ही इज गोइंग टू बी कंपीटिंग इन द 2025 एलिमिनेशन चेंबर मैच। कहते हैं सीना, आई एम गोइंग टू द एलिमिनेशन चेंबर टू विन एंड आई एम गोइंग टू मेन इवेंट माय फाइनल अपीयरेंस एट रेसलमेनिया एंड विन अ 17th चैंपियनशिप बिकॉज दैट्स व्हाट्स बेस्ट फॉर बिजनेस। तो अब जॉन सीना वो वाले नखरे नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, यंग टैलेंट डिजर्व करते हैं। ये सारी बातें अब जॉन सीना नहीं कर रहे हैं। जॉन सीना ने रंबल के लिए भी बोला कि मैं रंबल में जाऊंगा, जीतूंगा। नहीं जीत पाए अलग बात है। एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी जॉन सीना सेम कह रहे हैं। जॉन सीना कह रहे हैं कि मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाऊंगा, चेंबर मैच में कंपीट करूंगा, उस मैच को जीतूंगा, उसके बाद रेसलमेनिया में एंटर करूंगा एंड वहां पे 17 टाइटल जीतूंगा, वहां पे चैंपियन बनूंगा। एंड यू नो व्हाट वाई, क्योंकि भाई ये है बेस्ट फॉर बिजनेस। तो जॉन सीना भाई बिल्कुल अपने ग्राउंड पे अपने स्टैंड को लगा के बैठ चुके हैं कि भाई चैंपियन तो बनना है, बात खत्म। अब ऐसे में जॉन सीना भाई रॉयल रंबल जीतते तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के लिए पहले से एडवर्टाइज थे, तो मुझे लग ही रहा था भाई कि जॉन सीना शायद नहीं जीतेंगे। लेकिन जॉन सीना नहीं जीतेंगे, जे ऊसो जीत जाएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। तो अब ऐसे में जॉन सीना ने खुद को अनाउंस किया है। अब अनाउंस करने के बाद जॉन सीना एक बैड न्यूज़ भी दे देते हैं भाई। मतलब वो बोलने वाली बात थी कि जॉन सीना एक्टिव रहेंगे। जॉन सीना आपको इस महीने भी एक्टिव नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा आप मान के चलो। ये भी आप स्क्रीनशॉट देख लो भाई। जॉन सीना आफ्टर अनाउंसिंग हिम कंपीटिंग एट द एलिमिनेशन चेंबर सेज दैट ही इज फ्लाइंग बैक टू हंगरी टू फिल्म अ मूवी एंड इज गोइंग टू गिव हिज 5 अदर अपोनेंट्स 1 month टू स्लैंडर हिज नेम एंड bolster देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस द बेस्ट दैट ही कैन। तो इनका कहना है जॉन सीना का कि भाई एलिमिनेशन चेंबर में मैं कंपीट तो करूंगा, लेकिन अभी इस टाइम में जो बीच में टाइम बचेगा यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू में, बिकॉज मुझे वापस से हंगरी जाना है भाई अपने मूवी के शूट को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि वो उसको साइड साइड में कंटिन्यू करते चल रहे हैं। तो अब जॉन सीना उसको कंटिन्यू करने जाएंगे, यानी कि फिर गायब रहेंगे। सीना कहते हैं कि जो बाकी के 5 और अपोनेंट्स होंगे भाई, उनको मैं ये इस महीने का पूरा टाइम देना चाहता हूँ कि वो मेरे नाम को ले लेके भाई अपने आप को रेलेवेंट बनाएं एंड अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाएं। बिकॉज एंड में इनका कहना है भाई, जॉन सीना का कहना है कि वही है जो एलिमिनेशन चेंबर मैच एंटर करेंगे एंड विनर बनेंगे एंड उसके बाद रेसलमेनिया में 17 टाइम चैंपियन भी बनेंगे। तो जॉन सीना भाई फुल टाइमर तो यार कहीं से नहीं दिख रहे हैं। ये एक सैड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। बेचारे मैकिंटायर को लेके दिक्कतें चालू ही रहती है भाई हमेशा। मैकिंटायर को लेके कभी ये कंट्रोवर्सी, कभी वो कंट्रोवर्सी। एक नई कंट्रोवर्सी हुई है भाई मैकिंटायर को लेके, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा है भाई कि बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल में एलिमिनेट होने के बाद मैकिंटायर काफी गुस्से में बिल्डिंग को छोड़ के गए। यानी कि मैकिंटायर काफी फ्यूरियस थे अपने एलिमिनेशन से। अब या तो ये एक बॉच्ड एलिमिनेशन होगी, नहीं तो कुछ और पंगा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी है। पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट कहा जा रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग विद ड्रू मैकिंटायर्स एलिमिनेशन फ्रॉम द मेंस रॉयल रंबल मैच। व्हेन ड्रू गॉट टू द बैक he was screaming and cursing that someone had to get their moves in at the expense of a number of stories in the match. He then loudly stormed out of the building एंड वॉज गोन वेल बिफोर द मैच एंडेड। तो यहाँ पे ये सेम सर्वाइवर सीरीज वाली कहानी है ना। जब सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक आए थे तो मैकिंटायर काफ़ी फ्यूरियसली गए थे, उसके बाद से मैकिंटायर का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। तो भी वापस से वही चीज़ करी जा रही, बताया जा रहा है कि जो मैकिंटायर है भाई वो अपने एलिमिनेशन से खुश नहीं थे। शायद उन्हें लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। अब या तो मूव गलत था, यानी तो कुछ तो गलत था भाई जिस कारण वो एलिमिनेट हो गए। मैकिंटायर काफ़ी फ्यूरियसली भाई वहाँ से निकलते हैं, बिल्डिंग से स्टॉर्म आउट करते हुए निकलते हैं, यानी कि झल्लाते चीखते चिल्लाते निकलते हैं। अब ये बिल्कुल सेम अपडेट है जो कि सर्वाइवर सीरीज 2023 के टाइम पे आई थी। उसके बाद मैकिंटायर का कैरेक्टर चेंज हो गया था एंड एक अलग ही मैकिंटायर तब से हमें अब तक देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है, इसके ऊपर और भी कुछ अपडेट्स हैं मेल्टजर की, लेकिन वो हम आगे कवर करेंगे। वो इससे थोड़ी सी हटके है तो आपको आगे आइडिया लग जाएगा। फिलहाल ये कुछ है मैकिंटायर को लेकर अपडेट कि इनके एलिमिनेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। डायमंड प्रिस्ट ने इनको एलिमिनेट किया, तो क्या पता ये डायमंड प्रिस्ट से ही रिलेटेड हो, आई डोंट नो, बट देखते हैं भाई अभी कुछ ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड जे ऊसो को लेकर। तो भाई जे ऊसो के रॉयल रंबल मैच को जीतने के बाद लोगों ने तो बहुत ही अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। मतलब मैक्सिमम तो भाई पसंद नहीं करे इस चीज़ को कि भाई ये क्या वाहियात डिसीजन है, लेकिन रोमन रेंस ने क्या रिएक्ट किया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रोमन रेंस का ये वाला ट्वीट निकल के सामने आया, बस आप देख सकते हो। रोमन रेंस यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, रोमन रेंस बस यहाँ पे लिखते हैं यीट, यानी रोमन बस खुश हैं इस चीज़ को देख के कि भाई जे ऊसो फाइनली वो बन गए जो रोमन 2020 से बनाना चाहते थे। रोमन रेंस ने अपना
फ्रंट मैन बनाया था इनको, राइट हैंड मैन बनाया था जे उसो को। एंड पहले थे जे उसो जिनको रोमन रेंस ने एक्चुअली में रेलेवेंट बनाया था। उसके बाद मेन इवेंट जे उसो एंड रोमन रेंस के कारण आज जे उसो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली भाई उन्होंने काफी खुद में वर्क किया, बिल्कुल किया है, लेकिन अगर ट्राइबल चीफ कैरेक्टर नहीं आता तो कई सारे सुपरस्टार्स भाई नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन आज भाई रोमन रेंस के कारण जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिक्वा जैसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि अब इतने आगे निकल चुके हैं। 2K25 के कवर को ही देख लो आप, वहाँ पे टामा टोंगा, टोंगा लवा, जेका फाटू सब है। क्यों है? बिकॉज रोमन ने वो नाम अपने लिए बना लिया, तो अब पूरी फैमिली उसमें भाई बैठ के खा रही है। तो ये कुछ है भाई रोमन का ट्वीट। रोमन लिखते हैं यीट, हालांकि मैं बिल्कुल यहाँ पे नो यीट के साथ में जाना चाहूँगा, ये बिल्कुल खुशी की बात नहीं है भाई। एंड इस ट्वीट पे भाई 7 घंटे में 99,000 लाइक्स एंड जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक ये 100,000 क्रॉस कर जाने वाली है भाई पोस्ट लाइक्स में। अब ऐसे में सोच लो भाई कि क्या भयंकर एंगेजमेंट हो रखी है करेंटली WWE की सोशल मीडिया पे। 100,000 लाइक्स, क्रेजी नंबर्स ब्रो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को ही लेके। तो भाई रोमन रेंस पे तो काफी अत्याचार हुआ है रॉयल रंबल मैच में। उनको सेथ रॉलिंस ने एलिमिनेट होने के बाद बहुत ज्यादा पेला है। एंड सीएम पंक के साथ में कहानी क्या होगी इसको लेके एक वीडियो में बना चुका हूं, आप जाके देख लेना। लेकिन रोमन रेंस का रिएक्शन क्या था भाई, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। WWE ने खुद से ही ये वाली वीडियो पोस्ट की है। आई जस्ट होप कि कॉपीराइट का कोई इशू ना हो भाई, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट दिखाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो दिखाओ, तो कुछ सेकंड्स में आपको वीडियो क्लिप भी दिखा दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट देख लेना। तो रोमन रेंस एक्चुअली जब गुजर रहे होते हैं भाई तो वो काफी शॉक्ड दिखते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब या तो वो जो दो अजीब अजीब से स्टॉम्प लगाए रॉलिंस ने, इस कारण रोमन अपनी याददाश्त तो भूल चुके हैं। एक तो भाई गजब लगाए, दोनों पैर से ऊपर से कूद गए भाई लिटरली रोमन पे, और एक स्टील स्टेप्स पे। रोमन बिल्कुल ऐसे अनकॉन्शियस होके गुजर रहे होते हैं। उसके बाद अचानक रोमन को याद आता है कि नहीं कुछ तो हुआ उधर। रोमन पीछे मुड़ते हैं, फिर वहां जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं बदला लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। लेकिन उसके बाद पॉल हेमन समझा के ले जाते हैं कि नहीं तुम चलो, वापस चलो। तो रोमन रेंस काफी कंफ्यूज्ड, काफी अनकॉन्शियस दिख रहे थे भाई यहाँ से गुजरते हुए। रोमन रेंस को घात तो लगा है बहुत ज्यादा भयंकर, जो कि कुछ नया नहीं है। अब ऐसे में रोमन रेंस क्या करेंगे आगे, किस तरीके से रिवेंज लेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं बस चाहता हूँ कि रोमन एक्टिव होकर रिवेंज लें, बस इतना ही भाई। क्योंकि रोमन सेथ रॉलिंस फ्यूड बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि कोई मिड मैच है। यहाँ पे सीएम पंक ऐड होंगे तो और भी मजेदार हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई कि इसके लिए रोमन एक्टिव रहें। खैर गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स एंड केविन ओवंस को लेके। इनका मैच बहुत बैंकर मैच था, भयंकर मैच था। लेकिन पहले हम कोडी रोड्स के हेल्थ के बारे में बात करेंगे। कोडी रोड्स इंजर्ड हो चुके हैं, जी हाँ, आप देख सकते हो कि ये वाला स्क्रीनशॉट। ब्रेकिंग, जैकी रेडमंड सेज कोडी रोड्स इज डीलिंग विद मल्टीपल इंजरीज एंड हिज इन रिंग स्टेटस इज अप इन द एयर, ही विल स्टिल बी अपीयरिंग नेक्स्ट फ्राइडे। तो कहना है जैकी रेडमंड का कि जो कोडी रोड्स है भाई वो मल्टीपल इंजरीज से डील कर रहे हैं अपने हुए मैच के बाद। एंड कहना है कि का इन रिंग स्टेटस तो भाई अप इन द एयर है, यानी कि नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन वो स्टिल स्मैकडाउन में इस फ्राइडे अपीयर होने वाले हैं। कोडी रोड्स, केविन ओवंस ने एक बैंगर मैच दिया। दोनों ने एक दूसरे के लिए कसम खा के रखी थी कि एक दूसरे की बॉडीज को तोड़ ही देंगे। एंड में जाके कोडी रोड्स ज्यादा कर लेते हैं अत्याचार केविन ओवंस पे, कोडी जीत जाते हैं। इसके बावजूद कोडी को मल्टीपल इंजरीज आई है एंड शायद केविन को भी लेके सेम अपडेट आएगी। फिलहाल कोडी को लेके अपडेट है एंड ये अनाउंस किया गया भाई शो पे। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि जब इसको अनाउंस कर दिया गया तो शायद ये स्टोरी का भी पार्ट हो सकता है। क्या पता कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमने सोचा ही नहीं है, या तो मैं सोच रहा हूं जो कि मैं अगले वीडियो के लिए बचा रहा हूं। तो वैसे में भाई कोडी रोड्स को लेके ये कुछ अपडेट है कि कोडी रोड्स हो चुके हैं सीरियसली इंजर्ड विद मल्टीपल इंजरीज, ऐसा WWE का कहना है। रियल में है नहीं, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अब ये सही है तो बहुत दिक्कत की बात है, गेट वेल सून बोलेंगे। कोडी रोड्स हालांकि स्मैकडाउन में होंगे, लेकिन वो इन रिंग एक्शन में कब आएंगे वापस वो नहीं पता। ये कुछ अपडेट्स भाई इस वाली वीडियो के लिए। अभी और भी कई सारी अपडेट्स है भाई, मैं तो थक गया वीडियो डाल के, बट एक्साइटमेंट नहीं खत्म हो रही। तो अभी और भी वीडियो आने वाली, एक आएगी आई गेस मोस्ट लाइकली, एक या दो। तो आप एक्टिव रहो भाई बिल्कुल, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो कर ले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।